इमरान खान भी मेरे साथ, जब इन्होंने पार्टी भी नहीं बनाई उसको मैं रायबंद लेके गया था। 2001 में मैं कराची गया हुआ था ना, तो वहाँ पे शायद आफरीदी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। तो राना तारिक जमील को इस तरफ लाने वाले आप हैं? एक बिना दाढ़ी के पेंट शर्ट पहना हुआ नौजवान जो है वो शलवार कमीज़ पहनने लग गया, और जिसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। और ये है, हम ये अपर कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी जो है ना आधा घंटे के अंदर, हमारे चूँकि ये ट्रेडमार्क में खैबर शनवारी तिक्का ये रजिस्टर्ड भी है, तो वैसे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक आलमी रिकॉर्ड बनता है, उनके पास स्पोर्ट्स के लिए फंड भी है। 1982 में हमने अपनी शहर पशीन में जो है वो 5 कारों के ऊपर से जम किया। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को सुबह टीवी के साथ किंजा वहीद का सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम खैबर शनवारी तिक्का मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद हैं। हमारे साथ सुल्तान गोल्डन साहब जो है मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से उन्होंने जो है बाइक राइडिंग की शुरुआत की और इतने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम कर दिए कि जिनका जिक्र जो है आपको वीडियो के दौरान मिलेगा। एकदम से तो सारे नहीं ना बता देंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड कायम किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत है जनाब? कैसे हैं आप सर? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर करम है। सर, कैसे ये शौक़ आपको बाइक राइडिंग का अचानक से शुरू हुआ? ये बचपन में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह घर में मोटरसाइकिलें और कारें मौजूद थे, तो उस वक़्त हम तो देखते थे फिल्मों में, इंग्लिश मूवीज़ में आते थे ना, कार उड़ रही है, मोटरसाइकिल जंप हो रहा है, मगर देखा तो नहीं था ना कि पीछे क्या है ना। तो काफ़ी कोशिश की थी, आखिर अल्हम्दुलिल्लाह 1982 में हमने अपनी शहर पशीन में जो है वो 5 कारों के ऊपर से जंप किया पहली बार। फिर उसके बाद 1986 में यहाँ हार्स एंड कैटल शो में, जहाँ पे शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान प्रेसिडेंट यूनाइटेड अरब अमारात मेहमान खसूसी थे, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। तो मेहमान नवाज शरीफ साहब ने मेरा प्रोग्राम उसमें अरेंज कराया था, तो उनकी तवज्जुह से अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ये हमने ये प्रोग्राम पेश किया था। तो उसके बाद फिर जो है ना ये 1986 में मैंने हार्स एंड कैटल शो लाहौर में जंप किया। तो फिर 1987 में मैंने जो है मोटरसाइकिल के ज़रिए 22 कारों के ऊपर 249 फुट आलमी रिकॉर्ड कायम, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया। उसका ये बैक साइड पे उसका पिक्चर भी लगी हुई है उस रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट की। तो मगर जब हम यहाँ पे आए पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में यहाँ लाहौर में, जो डीजी साहब थे उसने फ़ुरा ताउन हमारे साथ किया। उन्होंने फिर जो है हमारे प्रोग्राम जो है, हालांकि वो प्रोग्राम उसमें पहले से एडजस्ट होते थे, वो हमारे प्रोग्राम के अंदर रखा, हालांकि शेड्यूल उसका तय था, मैं देर से आया था। तो उसके बावजूद मेरा प्रोग्राम, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें ख़ासी तौर पर इंटरेस्ट लिया, तो मेरा जंप उसमें हुआ और बहुत अच्छा जंप हुआ, जिसमें जो है शेख जायद भी बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए स्टेडियम बनाएंगे। उन्होंने स्टेडियम तो अबू धाबी में बना लिया, मगर हम वहाँ पे नहीं गए, तो थे काफ़ी अर्सा वहाँ रहे। फिर हमने बोला फिर वापस हम आए, हमने वहाँ पे भी रिकॉर्ड करनी थी। तो इस वजह से वो रिकॉर्ड ट्रैक तो बन गया अबू धाबी में, मगर हमें नहीं मिल सका। पाकिस्तान में यहाँ पे लाहौर में भी ट्रैक बना हुआ है, तो अगर वो ट्रैक जो है ना हमारे हवाले किया जाए और इसमें हम जो है वो इस लोगों को प्रैक्टिस दिया जाए, तो मुल्क में पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है। वहाँ पर काम नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में ट्रैक बना हुआ है? ये जलोग पार्क में बने हुए, वो भी मैंने डीजी पीएचओ को खुद ही प्रपोज़ल दिए, उसने बना तो लिया, मगर वो फिर जो है ना वो अभी तक तो मुझे नहीं मिली। तो अभी मेरा जो है ना ये रिकॉर्ड, तो मैंने काफ़ी 3-4 आलमी रिकॉर्ड बनाए जो मैंने गिनीज बुक को नहीं भेजे। मैंने सिर्फ ये मोटरसाइकिल जंप का जो हमने बनाई थी वो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने भेजा था, जो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल थे उसने भेजा था, वो उसमें से शामिल हो गया। तो अभी भी मैंने एक रिवर्स स्पीड का आलमी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरी है, मगर वो चूँकि हमने गिनीज बुक को, जहाँ पे मैंने ये शंदूर फेस्टिवल होता था 2019 में, तो वहाँ पे मैंने इस रिकॉर्ड को बनाया। वहाँ पे उसका पहले मैंने इसको मैंगोरा में किया, वहाँ पे मैंने 112 किलोमीटर टच किया, फिर शंदूर में मैंने 119 किलोमीटर टच किया, मगर उन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। कुछ उन लोगों ने बस कुछ जाती हुए थे, अल्लाह पाक आसानी कर दें। तो अब मैं ये रिकॉर्ड जो है आपने कंप्लेन नहीं की कि हमें प्रॉमिस किया गया लेकिन उसके बावजूद जो है बस क्या कंप्लेन करते हैं, जिन्होंने देना था वो पीछे हटे हुए, तो मसाइल बनी हुए थे। तो अभी ये है कि जो है ये गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड है वो 2022 का है,
वो है 56 मील तकरीबन 89 किलोमीटर बनती है, जिन्होंने गिनीज बुक ने उसको एक्सेप्ट किया। मेरे है 112 किलोमीटर। तो मैंने फिर यहाँ डीजी स्पोर्ट्स जो है ना वो उसको अपनी उससे मुलाकात की। उन्होंने बोला आप हमें अपना लेटर लिख देना, उसमें हमने डिटेल लिख दे कि ये रिकॉर्ड मैंने किया है। पहले भी मैं शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी जब वो सीएम साहब थे, तो कि भाई ये आपके ये आलमी रिकॉर्ड अरेंज कराएंगे। तो वो बाद में वो उस पर जो है अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब मैंने उसका भी सारा जिक्र उनसे किया। तो अभी फिर उन्होंने ये कि आपने कहाँ करना है, तो मैंने कहा ये रिंग रोड पे जो है वहाँ पे जो है वो जगह खाली है आखिर में, वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है। तो हमने तो 1 घंटा के लिए आधा घंटे में ये इवेंट करना है। तो इंशाल्लाह ये आलमी रिकॉर्ड गिनीज बुक वाला भी आएंगे तो पाकिस्तान का नाम होगा। तो इसमें जो है अभी कमिश्नर साहब वाला उनको जज़ाय खैर ये काफ़ी ताउन किया। उन्हें बोले हम आपके लिए स्पॉन्सर ढूंढेंगे। तो अब जो है वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर वो उन्होंने कहा कि हम ऐलान खुद ही करेंगे कि आप ये रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक आलमी रिकॉर्ड बनता है, उनके पास स्पोर्ट्स के लिए फंड भी है तो उसे दिया जा सकता है। चलो अगर नहीं देता है तो हमें जो वो परमिशन के जब लेटर मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह कमिश्नर साहब भी खुद कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपने तौर पर अपने दोस्तों से मुलाकात करके जो है ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरे इंशाल्लाह इसी साल 2 मज़ीद आलमी रिकॉर्ड बनाने के, एक तो ये पहले मैं फास्टेस्ट रिवर ड्राइव का रिकॉर्ड बनाऊंगा। इस वक्त क्या एज है आपकी कि आप दोबारा से इस तरफ जाने का सोच रहे हैं? मैं पहले भी इसी में जो हूँ, तो मैंने पहले जब तबलीग में मैं चला गया तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये जायज़ नहीं होगा ना, मगर मैंने तबलीग में भी आपने वक्त गुजारा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तबलीग में वक्त, मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे आलिम है, राविन से फारिग है। तो और दूसरा ये है कि मैं जो है फिर मैंने जामिया अशरफिया से पूछा, उन्होंने कहा कि आप रिटर्न दे दो। मैंने रिटर्न दिया, फिर उन्होंने बोले आपके काम जायज़ है, आप कर सकते हैं। फिर मैंने जो है ना उसके लिए दोबारा मैंने ये शुरू किया। बोले पहले मेरा प्रोग्राम नहीं, मैंने बोला शायद जायज़ नहीं। उसने बोले आप में टैलेंट है, आप जो है ना मुल्क को दे रहे कि आपकी जम को लोग देख करके इससे मुतासिर भी होते हैं, इसमें दुनिया पे भी असर पड़ती है। तो इसलिए मैं इस रिकॉर्ड को अभी बना रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त आप सवाल वहीं पे रह गया कि इस वक्त आपकी क्या एज है और किस एज में आकर आप, ये मोटिवेशनल एक बात है लोगों के लिए, इंस्पायरेशन की बात है कि भी आप इस उम्र में भी जो है शौक़ रखते हैं और जज्बा रखते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 64 साल है। अच्छा, 64 साल और उसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बात ये होता है एक्सपीरियंस की होता है। तो मैंने गाड़ी चलाई, दिखाई, पहले तो कोई कहते हैं कि आप दिखा दें, अब तो ये तो सब गूगल पे खुद आप सर्च करेंगे तो आपके पास सारे बड़े बड़े चैनल है, उस पर जो है जैसे यू न्यूज़ है, इस तरीके से सम्मा है, इस तरीके से 2-3 और चैनल है, नाम मेरे जहन से निकल गए। उन्होंने खुद इसको, जो वहाँ पे उनके कैमरामैन गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने इस रिकॉर्ड को टच किया, उन्होंने खुद जो मीटर टच होता है उसको भी देखा है कि मैंने इस रिकॉर्ड को इतना किया है। तो अभी अगर इंशाल्लाह मैं ये जो यहाँ पे रिंग रोड पे करूँगा तो ये इंशाल्लाह जो गिनीज बुक में है वो 1 किलोमीटर उन्होंने चलाई है गाड़ी, वो 1.25 मिनट में। तो ये तो मैं इंशाल्लाह जो है 1 किलोमीटर नहीं, मैं 3 किलोमीटर भी जो है इंशाल्लाह मैं 120 से 150 किलोमीटर स्पीड पर इस रिकॉर्ड को इंशाल्लाह बना सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से जो बच्चे हैं वो चीज़ों से इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन जो रोड्स होते हैं, आम पब्लिक की ट्रैफिक जहाँ पर जा रही होती है वहाँ पर स्टंट्स कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो क्या ये आपकी नज़र में करना ठीक है, दुरुस्त है? नहीं भाई देखो, हर चीज़ के लिए ग्राउंड होता है। मैंने ये तो गुजारिश शुरू में आपसे किया, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में इस टैलेंट में, लोगों में टैलेंट है, उसको टैलेंट के लिए उसको फैसिलिटीज़ नहीं है। अब रोडों पे वो व्हीलिंग करे, अगर यहाँ कोई ट्रैक हो तो ये जो है ना कभी भी ये रोडों पे ना आ जाए, तो ये वहीं पे रिकॉर्ड भी बना सकता है, जंप भी कर सकता है, रेसिंग भी कर सकता है, जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, कार रैली हो रहा है, ये जो चोलिस्तान में हो रहा है, बाकी जगहों में हो रहा है, तो गवर्नमेंट सतह पर हो रहा है। तो अगर इस तरीके से इन जो कार, मोटरसाइकिल के या कार के, उसके लिए कोई थोड़ा सा ट्रैक बन जाए, उसके लिए कोई जगह मखसूस किया जाए, तो इसमें हमारे मुल्क का नाम होगा और ये लोग जो है टैलेंट भी सामने आ जाएंगे, नाम भी होगा और लोग जो है हादसा से भी बचेंगे। ये जो रोडों पे व्हीलिंग हो रहा है, ये न मैंने तो न कभी व्हीलिंग रोड पे किया है, व्हीलिंग मैंने भी किया हुआ है, मगर हम स्टेडियम के अंदर करें, रिकॉर्ड है इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मगर रोडों पर नहीं है। तो ये जो है खुदारा मैं इससे दरख्वास्त भी करूँगा कि ये रोडों पे व्हीलिंग न करें,
ये जो है अपने आप को हलाकत में डालना, अपने लिए अपने आप को जो है नुकसान में पहुंचाना, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने अभी जिक्र किया कि तबलीग भी मैं करता रहूं, तो अचानक से एक बिना दाढ़ी के पैंट शर्ट पहना हुआ नौजवान जो है वो शलवार कमीज़ पहनने लग गया और माशाल्लाह से आपने दाढ़ी भी रख ली। तो ये अचानक से तब्दीली की वजह जो है, किस शख्सियत को अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया इसका? ये मैं अमेरिका में था, तो वहाँ पे मुझे एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड है ईवल कनीवल का, तो उसके प्रमोटर से मैं मिलने के लिए गया था। उसने उसको लास्ट जंप जो किया था, हालांकि वो जंप नाकाम भी था, उसको $6 मिलियन दिया हुआ है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1988 वाला गिनीज में कि मैं वो मेंशन है, मेरे पास पड़ी है। तो मैंने उस प्रमोटर, उसका नाम था C.A. अल्टमैन, ये लॉस एंजलिस में रहता था, डाउनटाउन में, तो उनसे मेरा बात हुई। तो उसने बोला आप आ जाए, मगर जब उन्होंने मेरे वीडियो और मेरे जो पिक्चर्स को देखा, उसने बोला ये तो जो मोटरसाइकिलें कोई इस काबिल नहीं, इन्होंने इस पर रिकॉर्डें बनाई है, तो अगर ये इनको ये फैसिलिटी जैसे यहाँ पे कारें है, इस तरीके से मोटरसाइकिलें, ये तो किसी मुल्क कभी रिकॉर्ड पे नहीं रहेंगे, सारे रिकॉर्ड ये अपने नाम। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो 3 से 5 साल तक हमारे एग्रीमेंट में मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने तबलीग में से रोज़ा लगाया, फिर यहाँ पर मैं आया, फिर पाकिस्तान में मैंने वक्त लगाया, फिर मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी वक्त लगाया। तो मौलाना तारिक जमील साहब तो उस वक़्त ज़िम्मेदार रूह की जमात होती थी एक ना, वो उसमें काम करते थे ज़िम्मेदार तबके में। फिर मैंने उनको कहा था कि आप आ जाओ, मैं आपको जो है ना, जो हमारी जो ये मतलब इंतज़ामिया है उनसे मुलाकातें कराई, यहाँ तक कि यानी मौलाना तारिक जमील को इस तरफ लाने वाले आप हैं? नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब जमात में खुद लगा हुआ था। जी। मगर जब मैंने इनके साथ पहले 10 दिन जमात में लगाए, वो ज़िम्मेदार जैसे नहीं, ये जो बड़े बड़े काश्तकार को कहते हैं या ज़िम्मेदार कहते हैं, ये उन लोगों में काम करते हैं। एक ज़िम्मेदारों के एक जमात जो बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, जिसके कहीं कहीं मोरबे थे, तो वो जमात चलती थी, ज़िम्मेदारों में काम करें। मैंने इनको जो है वहाँ पे मुलाकातें इंतज़ामिया से कराई, मैंने वहाँ पे ब्यूरोक्रेट से कराई, मैंने वहाँ पे सियासतदानों से मुलाकात, क्योंकि वो पहले तो वहाँ पे जाना इनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने फिर जो है उनको वेलकम का बड़ा अच्छा खुश हुआ। तो उनके साथ मैं 1996 तक, 1993 से 96 तक हर महीने 5-10 दिन लगाता था। फिर उसके बाद मैंने जब तबलीग में वक्त लगा दिया, तो फिर मैं अपने यहाँ पे काम कर रहा था, तो अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल्लाह पाक ने आपके लिए किसी को ज़रिया बनाया, क्या वैसे ही आप भी किसी स्टंटमैन, किसी क्रिकेटर या फुटबॉलर के लिए ज़रिया बने अल्लाह की तरफ आने का? ये तो देखो, अल्लाह के अल्लाह ने बहुत ऐसे लोग हैं जिसका मैं तो जो है कोई एक या दो अफराद ये जो है सबसे पहले तो 1900 2001 में मैं कराची गया हुआ था ना, तो वहाँ पे शायद आफरीदी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनसे लोग मिलते थे, तो उन्होंने कभी वक्त नहीं लगाया। फिर उसको मैंने दावत दी थी, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने फिर जो है उन्होंने कहा कि गुल साहब, मैंने तो आज तक कभी इरादा भी नहीं किया कि मैं तबलीग में हूँ। मैंने बोला ये तो शायद ऐसी जो आम लोगों का काम है, कोई बेकार जिसका काम नहीं। मैंने बोला भाई अल्लाह ने हमें ख़त्म नबूवत के सदक़े दावत का काम दिया है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने दुनिया से जाना है। हमसे पूछ होगा कि क़यामत तक के लिए कोई नबी नहीं आएगा, तो ये काम कौन करेगा? ये तो हमारी ज़िम्मे, अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे ज़िम्मे लगाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कोई लेकर आते थे, वो ये पूछते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी क्या काम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते जो काम मेरे हुए आपके। तो फिर उन्होंने फिर माशाल्लाह 10 दिन लगाए। फिर वो माशाल्लाह यहाँ इज्तिमाओं में आते थे, यहाँ पे रायविंड भी आ जाते थे, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और फिर इस तरीके से इमरान खान भी मेरे साथ, जब इन्होंने पार्टी भी नहीं बनाई उसको मैं रायविंड लेके गया था, तो उस वक़्त तो जो है ना वहाँ पे ये किसी को भी नहीं जानते थे। बाद में माशाल्लाह इनका तो ताल्लुक़ कार के साथ बन गया। तो इस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब की घर मैंने बयान किया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने तो 3 दिन भी तबलीग में लगाया। अच्छा माशाल्लाह। तो खान साहब का भी आपने जिक्र किया, तो क्या उन्होंने भी तबलीग में कुछ दिन अपने सर्फ किए थे? नहीं, मेरा ख्याल मैंने तो नहीं देखा है ना उन्होंने मुझे कि भाई मैंने तबलीग में, उन्होंने कहा कि मैं लगाऊंगा, मेरे साथ नहीं लगाया ना किसी का। मुझे उस वास्ते से पता चला कि इन्होंने या 3 दिन या 5 दिन लगाए, मगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन लगाए। उसका आफ्ताबाद तश्कील हुए थे माशाल्लाह, उन्होंने बासत वज़ीर आज़म लगाए 3 दिन। माशाल्लाह जी।
और भी मेरे तो काफ़ी मतलब अब मैं क्या बताऊँ, काफ़ी जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में आजब गुल है, उन्होंने भी मेरे साथ 10 दिन लगाए। 1992 में भी मेरे साथ 3 दिन लगाए। मुस्तफ़ा कुरैशी को भी मैं लेके गया था, मोहम्मद अली को भी लेके गए। इस तरीके से मैं हर तबके में मैंने क्रिकेटरों के साथ हर एक के साथ मुलाकातें की। तफसील तो अभी बहुत लंबी है, तो हमने तो अल्लाह के लिए किया, उसका हम जिक्र नहीं कर सकते। जी नाजरीन, हम देखते थे सोशल मीडिया पर कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं मोटरवे पे कभी जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कभी कहीं पे। तो सवाल आता था कि भी अल्लाह पाक ने इनके लिए किस को ज़रिया बनाया होगा। तो आज हमें वो शख्स भी मिल गए कि जिसको अल्लाह पाक ने उनके लिए ज़रिया बनाया, माशाल्लाह से। सर मुझे ये बताइएगा कि इतने इतने बड़े महाज़ों पर जो है आपने जंगें लड़ी, उसके बाद अचानक से जो है आपका ये रेस्टोरेंट की तरफ आना कैसे हुआ? रेस्टोरेंट तो मेरा जो है ना, मेरे यहाँ पे काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं तो 1993 से मैं यहाँ पे कोई और काम क्यों नहीं, रेस्टोरेंट ही क्यों? असल में हमारे इलाके में हम लोग अपनी जो वहाँ पे हम लोग लांदीस को कहते हैं ना, वहाँ पे वो पकाते वो खाते, वो बहुत एक स्पेशल डिश और हम यहाँ पे लोगों को खिलाते, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें आप यहाँ रेस्टोरेंट बनाए। तो मेरा तो अपना रेसिपी है, हर चीज़ जो है। फिर हम जो है ना, ये खैबर शनवारी तिक्का है हमारे जो है ट्रेडमार्क में मेरी नाम पर भी खैबर अपना शनवारी। रेसिपी यानी आप खुद बनाते हैं? जी जी, ये सब शेफ हमारे। भी हैं आप? आप जी। तो हैरान पर हैरान करते जा रहे हैं। मेरी बात सही साबित हो रही है। हरफन मौला वाली, नहीं, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको नहीं, हमारे सारे अपना रेसिपी है। हम पिज़्ज़ा भी देते हैं, हमारी जो है ना वो पिज़्ज़ा भी बड़ा बहुत मशहूर था। पहले तो हमारे वो पिज़्ज़ा गोल्डन पिज़्ज़ा हट थी, मगर वो पिज़्ज़ा हट वालों के साथ थोड़ा सा केस से फिर हम नाम ही गोल्डन पिज़्ज़ा रखते हैं कि भाई चलो कोई मसला नहीं, हमारी ये नाम है। वो भी 2001 में हमने ट्रेडमार्क में अप्लाई किया था, तो उनके साथ वो फिर उन्होंने कहा ये तो हमारे आप नहीं ले, हालांकि हमारी गोल्डन पिज़्ज़ा था। तो उन्होंने बोला नहीं आप आपके, तो फिर हमने बोला क्या झंझाटों में पढ़ना चाहते हैं। तो वैसे खैबर शनवारी तिक्का भी ट्रेडमार्क में मेरा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन थी, मगर चूँकि वो खैबर शनवारी तिक्का रजिस्टर्ड है हमारे, खैबर चरसी तिक्के को जो है ना उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि वो चर्च का नाम आता था। अच्छा, तो ये भी मेरा ट्रेडमार्क में पहले नाम था, तो उन्होंने बोला हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इस वजह से फिर हमने वो इनाम, हालांकि पहले हम खैबर चरसी तिक्का से भी यहाँ पे काम कर रहे थे, हम काफ़ी अर्से से हमारे रेस्टोरेंट यहाँ पर। तो हमारे चूँकि ये ट्रेडमार्क में खैबर शनवारी तिक्का ये रजिस्टर्ड भी है ट्रेडमार्क में, और काफ़ी रेट में भी हमारे नाम पर है, लोगो भी हमारे है, ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगी हुई आप देख सकते हो। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आने वाले जो अफराद हैं उनके लिए आपने कोई ऑफ़र्स भी निकाली हुई हैं, या फिर बस आएंगे और पसंद करेंगे और खाना ऑर्डर करके खा के चले जाएंगे? हाँ नहीं, ऑफर तो इसमें है। इस वक्त जो है ना, हम जो रेट हमने अभी रखा हुआ है, अभी आपको भी पता है कि गोश्त जो है 2200 से 2500 किलो के 1 किलो गोश्त कच्चा मिलता है। तो हमने तो रेट बिल्कुल रीजनेबल रखा है, 3200 रुपया पे हम देते हैं तैयार करके, और क्वालिटी हमारी पूरी होते हैं। ये नहीं हो कि खुदा ना खास्ता हम उसको 1 किलो आपको दे रहे हैं, उसको हम आधा किलो दे रहे। हमारी वहीं पे सारे जो है फ्रेश दुम्बे लटके हुए, बकरे लटके हुए, जो उसको पसंद है वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गोश्त बना ले, काट ले, वहीं पे बनता है उसी वक्त 40-50 मिनट के अंदर उसको गोश्त फ्रेश मिलता है। हर चीज़ क्वांटिटी हमारी पूरी होता है। अब लोग जो है ना वो जो है ना यही गोश्त देते हैं 3600 का 3800 का, मगर हम 3200 रुपये का देते। तो ये तो आपने बताया कि भी मेयार क्या है, तो ऑफ़र की बात वहीं पर अभी तक रह गई कि ऑफ़र क्या है? ऑफर ये है, हम ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी जो है ना आधा घंटे के अंदर हम दुम्बा बना करके देंगे, अगर उसने खा लेता हम उससे पेमेंट नहीं दुम्बा कितने किलो का होगा तकरीबन? दुम्बा तो आप जो है वो 15 से 50 किलो तक होता है। तो अभी उस पर मुनसर है कि वो 50 किलो वाला खा सकता है या 15 आप कितने वाली ऑफ़र कर रहे हैं? हम तो करेंगे 20 किलो का, कम से 20 कम किलो 20 किलो तो क्या आप 20 किलो का दुम्बा आधे घंटे में खा सकते हैं उसकी बराबरी पर? मैं तो खुद नहीं खा सकता, मैं तो सिर्फ 5-6 किलो खा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता एक टाइम पर।